अच्छा फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट में बड़ी मजे की बात की थी कि जी रिजवान भाई, वी वर ट्राइंग टू हैव अ प्रोजेक्ट, जो हमने अपना प्रोजेक्ट गिटहब की रिपोजिटोरी पे रखा हुआ था। ठीक है, गिटहब की रिपोजिटोरी पे रखा हुआ था। एंड जैसे फर्ज करें मेरे साथ हुआ कि लाइक आई मिस द प्रोजेक्ट समहाउ, मेरे पास अब सिस्टम में वो प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे अब वो प्रोजेक्ट अपने सिस्टम में लेकर आना है। ठीक है, तो लेट्स से कि दिस इज मी, माय सिस्टम। ठीक है, ओके। अब मैं ये प्रोजेक्ट कैसे गिटहब की रिपोजिटोरी से लेकर आऊंगा अपने पास? इट विल बी टू वेज। हमने लास्ट टाइम बात की थी, अगर आप में से दोस्तों याद हो किसी को, वी टॉक्ड अबाउट दैट हम लोग दो टूल यूज करते हैं, राइट? एक टूल हमने यूज किया गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है जी, गिटहब डेस्कटॉप यूज किया। व्हाट वी डिड इज हमने अपने सिस्टम में गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल कर दिया, उसके अंदर जाकर अपना गिटहब लॉगिन कर दिया, एंड सेम गिटहब के साथ वी वर एबल टू सेम गिटहब के साथ वी वर एबल टू पुल द प्रोजेक्ट एंड पुश द प्रोजेक्ट। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बट ये आसान था, लेकिन अभी हमें इसको और एडवांस करना है। इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे अभी सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज होते हैं। अगर आप अपने पासवर्ड्स अपने सिस्टम के ऊपर रखते हैं, तो बेहतर क्या होगा कि आप अपने सिस्टम की एक सिक्योर की बना लें। ठीक है, आई हैव नो आइडिया व्हाट एसएसएच की स्टैंड्स फॉर, सो आई एम सॉरी। ठीक है, लेकिन आपको अपने सिस्टम का जो दूसरा तरीका होगा वो होगा जी, अपने सिस्टम के अंदर गिटहब की जो भी ईमेल है आपकी, यूज इट टू मेक अ एसएसएच की फाइल। ठीक है जी, सिक्योरिटी की फाइल आपने अपने सिस्टम की बना लेनी है। हाउ यू डू दैट इट्स रियली सिंपल। एक्चुअली आपका गिटहब खुद देता भी है ये वाली फैसिलिटी, आइए जाके देखते हैं। ठीक है, नो, आई हेट दिस प्रोसेस बिकॉज इसके बाद वो फिर कैमरा बंद हो जाएगा। बट नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ पर अपने सिस्टम को ओपन किया। अपने गिटहब के अकाउंट की सेटिंग्स में जाऊंगा मैं। ठीक है, अब रिजवान रिपोजिटोरीज में नहीं, नहीं, अब रिपोजिटोरीज में नहीं जा रहा, अभी सेटिंग्स में जाऊंगा मैं। सेटिंग्स में जाकर इफ यू गाइस टेक अ लुक, वी हैव अ थिंग कॉल्ड SSH and GPG keys. This system now I need to add an SSH key. How we add that? आप न्यू SSH की का बटन दबाते हैं, यहाँ पर की का नाम दे देते हैं और यहाँ पे वो की पेस्ट कर देते हैं। रिजवान की आएगी कहाँ से? यहीं पे अगर मैं एक बटन पीछे जाऊं, तो ये देखिए उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल दिए हुए हैं कि जी अपने सिस्टम में SSH की कैसे बनाएं। इसको क्लिक करते हैं, एक नई टैब में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ नई टैब में ओपन करने के बाद अगर आप स्टडी करना शुरू करें तो दे वुड गिव यू चेकिंग फॉर जनरेटिंग अ न्यू एसएसएच की। ओके जी, क्लिक किया, नीचे आए, यहाँ पर दे हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ कमांड्स टू वर्क विद। आई लव दिस कमांड, ये अच्छी कमांड है। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करूंगा। फाइन, वो कहते हैं कि जी बजाय आप रैंडमली कहीं की बनाने के, आप अपने सिस्टम के रूट के अंदर एक फोल्डर बनाएं। वो कैसे बनता है? MKDIR, मेक अ फोल्डर, मेक अ न्यू फोल्डर की कमांड क्या है? MKDIR। अपने सिस्टम के रूट में, ये जो टिल्डा का मतलब होता है अपने सिस्टम के रूट में, /.ssh, ये फोल्डर आपने बना लेना है। ठीक है, लेट्स से मैंने ये बना लिया, मेरा ये चूंकि ऑलरेडी बना पड़ा है, तो मैंने ये फोल्डर बना लिया। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा, मेरे रूट के अंदर फोल्डर बन जाएगा। फिर अब मुझे यही काम करना है कि रूट में फोल्डर बनाने के बाद अगला काम होगा cd.ssh। अब मैं उस फोल्डर के अंदर चला जाऊंगा और अब यहां पर मैं कमांड रन करूंगा। यहां पर वो मुझे कह रहा है कि जी ये वाली कमांड पेस्ट की जो मैं वहां से कॉपी करके लेकर आया और अपनी गिटहब वाली ईमेल लगा देनी है। मुझसे अब नाम मांगेगा कि जी ठीक है, आप SSH की का नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं कोई भी नाम रख सकता था, लेकिन मैं यहाँ रख दूंगा ID प्रोटो। क्यों? मुझे पता कि ये मेरी ईमेल की आईडी है। ठीक है, इस ईमेल के अगेंस्ट मैं ये बनाने जा रहा हूँ। ये मैं एंटर कर दूंगा, वो कहेगा को पासवर्ड रखना है, पासवर्ड की हमें जरूरत नहीं है, खाली एंटर। जरूरत नहीं है, खाली एंटर। हमारी की बन गई। मैं यहाँ पर LS करता हूँ, LS करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी एक और पड़ी हुई है और एक मैंने अपनी बना ली। यू सी दैट फ्रेंड्स, डू यू सी दैट? सो दैट्स हाउ यू गेट योर कीज। अब आपने यहाँ से ये जो आपकी पब्लिक की है, ये वाली जो पब्लिक की है, इसको उठाना है, इसको उठाना है और लेकर जाना है और आपने अपने गिटहब में यहां ऐड कर देना है। ठीक है, हम लोगों ने अभी डायग्राम बना रहे थे, लेट्स मेक दैट डायग्राम। ठीक है, अ बिट बेटर। मैंने अपने सिस्टम के अंदर क्या किया, मैंने अपने सिस्टम में SSH लगाना शुरू की। तो सबसे पहले मैं अपने सिस्टम के किस फोल्डर में गया? CD करके सिस्टम के .ssh फोल्डर में गया। अगर ये फोल्डर नहीं था तो मैंने क्या किया, पहले ये फोल्डर बना लिया। ठीक है,
और उसके अंदर चला गया। ओके, वहां पर जाकर मैंने अपनी कमांड लगाई, ठीक है, जो कि बड़ी इजी कमांड है। आपने अगली कमांड ये वाली लगा दी। सो बेसिकली रनिंग दीज 3 कमांड्स गेव यू एन फाइल। इसके बाद वो 2 स्टेप्स थे, आपने यस 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 किया, कोई पासवर्ड नहीं दिया, जो भी आपने अपनी फाइल का नाम रखना था आपने रख लिया, ले जी आपकी सिस्टम की एसएसएच बन गई है। सुपर इजी स्टेप है यहाँ से। अब आपने वो जो अपनी, रिमेंबर पब्लिक एसएसएच ओनली, प्राइवेट एसएसएच आपने अपनी सिस्टम की नहीं लेकर जानी। ओके, आपने अपनी पब्लिक वाली क्या की, जो एसएसएच थी वो जाकर अपने गिटहब में ऐड कर दी। टेक द पब्लिक SSH of yours and add it in the GitHub, ठीक है, SSH पार्ट। ये कैसे करेंगे? CAT कैट क्या होता है? कैट के आगे आप कुछ भी लिखते हैं तो आपके टर्मिनल में उस फाइल का कंटेंट ये पब्लिश कर देता है, ठीक है, आपको शो करा देता है। देखिए मैंने कैट लिखा, अपनी पब्लिक की लिखी, तो उसने मुझे एक स्ट्रिंग दे दिया। इसी दैट बाद हम आए यहाँ पर अपनी SSH की का बटन दबाया, यहाँ लिखेंगे जी ID_proto। अच्छा रिजवान, इसका नाम सेम रखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ID प्रोटो के आगे मैं ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ माई पर्सनल मैकबुक, ठीक है, ब्लैक वन। ओके, लेट्स से मेरी ब्लैक मैकबुक के अंदर ये लगा हुआ है। ओके जी, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और मैं जैसे सेव करूंगा यहाँ पर वो मुझसे पास की मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा मेरे गिटहब का, ठीक है, मैं गिटहब का पासवर्ड यहाँ लगा देता हूँ एंड वल्ला, ठीक है जी। अब हमारे सिस्टम में SSH सेट हो गई है। अब मुझे आधी से ज्यादा मेरी टेंशन रिजॉल्व हो गई है कि मुझे गिटहब का पासवर्ड भूल गया तो क्या करूंगा। ऑल आई नीड इज दिस SSH को मैं सेव रखूंगा, इसको उठा लूंगा SSH को, लेट्स से एक प्रैक्टिकल करते हैं, इस SSH को उठा लूंगा, USB में डाल लेता हूँ, जाता हूँ 8वें 9वें दूर, मतलब लेट्स से मैं चला जाता हूँ पहाड़ियों में घूमने चला जाता हूँ, वहां पर मैं एक लैपटॉप लेता हूँ रैंडम सा, उसके अंदर USB लगाता हूँ और अपनी SSH वहां रख देता हूँ और मैं कहता हूं कि लो जी कोड पुल करना है मैंने, सर आप उस SSH से अपना कोड उस सिस्टम में भी पुल कर लेंगे, आपको अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? तो ये टोकन इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि विद योर टोकन यू कैन बेसिकली वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड विदाउट यूजिंग एनी अदर ऑथेंटिकेशन बिसाइड दैट वन टोकन फाइल, ठीक है। सो इसे कहेंगे SSH। ये इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। कंपनीज आपको .github नहीं देंगी दोस्तों, ठीक है, बहुत कम कंपनी है जो गिटहब डेस्कटॉप पे आपको इजी काम करने देंगी। दे वुड एक्सपेक्ट कि आपको SSH का पता हो। इट्स रियली इजी, हमने ऑलरेडी बना दिया है, आपको वहां पे भी भूले तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं, इजी पीजी है, ठीक है। सो लेट्स गो। आपके .ssh फोल्डर में आपका सीनियर आपको कहेगा कॉन्फ़िग फाइल बना लो, ठीक है। उस कॉन्फ़िग फाइल में हर फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर में आपका प्रोजेक्ट आना है उसका नाम रखो, उसके अंदर गिटहब के नाम रखो, उसके अंदर उसकी SSH रखो, विच इज टू मच। कायदे आज़म ने कहा था बहुत ज्यादा काम है, वी डोंट डू दैट, हम मेरे साइड पे ऐसे काम नहीं होता। अब देखिए बहुत से तरीके हैं, बट हम चूंकि डेवलपर्स हैं, देयर शुड बी अ वे, इजी वे टू डू एनीथिंग। सो मैंने क्या किया हुआ है कि ऑटोमेशन के अंदर, इफ यू गो टू ऑटोमेशन, ठीक है, अपने ऑटोमेशन मैंने एक फोल्डर बना लिया अपने .ssh के अंदर ऑटोमेशन का, ठीक है, आप भी बना लीजिएगा, जरूरी नहीं इसका नाम ऑटोमेशन हो, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने आकर कहा कि एक Node.js का प्रोजेक्ट बना दो। इंटरेस्टिंग, ठीक है, वो क्या होगा अगर मैं यहां पर करूं तो वो एक सिंपल पैकेज जेसन फाइल है। क्या है ये? एक सिंपल पैकेज जेसन फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यू विल लर्न। मैंने इस डमी के तौर पे इसमें एक अकाउंट आप लोगों के लिए ऑलरेडी लगा के रखा था, ठीक है। अब देखिएगा मैंने SSH की वो कमांड है जो बार बार याद करनी है, बार बार याद करनी है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है, वो मैंने यहां लिख के रखी हुई है। पहली कमांड क्या लिखूंगा? SSH eval, ठीक है। इवैल क्या करता है कि आपके सिस्टम में कोई ऑलरेडी SSH गिटहब की चल रही है या नहीं चल रही, वो चेक करता है। दूसरा आप कह दें कि यार ऐसा करो, इस SSH को खत्म कर दो, कोई SSH नहीं चल रही होनी चाहिए मेरे सिस्टम में, फिर मेरे लिए ये कमांडें चलाओ। लेट्स स्टडी दिस कमांड, इसको पढ़ते हैं। पहली कमांड का इसका पहला हिस्सा कहता है कि SSH को क्लियर कर दो, ठीक है। दूसरा SSH कहता है चेक करो कोई चल तो नहीं रही। तीसरा हिस्सा क्या चेक करता है कि ये वाली SSH चला दो, SSH ऐड। कौन सी SSH चला दो? ये विक्टर वाली चला दी है उसने, यहाँ पे हम अभी अपनी लगा देंगे तो हमारी चल जाएगी। फिर साथ में ही मैंने टाइम बचाने के लिए अपने गिट का यूजर नेम भी सेट किया हुआ है, ठीक है, कि मेरे सिस्टम में जो गिटहब का यूजर नेम है वो कौन सा होना चाहिए। आप ये देखिए, गिटहब का यूजर नेम सेट कर दो रिजवान, और गिटहब की ईमेल सेट कर दो ये वाली।
आइए कर लेते हैं, क्विकली करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो। अब हमने चूंकि प्रोटॉन के नाम से बनाई है सारी चीजें, तो लेट्स यूज दैट। ओके, आई जस्ट कॉपी दिस, आई पेस्ट इट हियर। यहां आकर मैं दोस्तों क्या करता हूं, यहां विक्टर वेक की जगह अब मेरी कौन सी फाइल आ जाएगी, ठीक है, विक्टर वेक की जगह अब मैंने जो अभी बनाई है एसएसएच फोल्डर के अंदर फाइल आ जाएगी जिसका नाम होगा आईडी प्रोटो, ठीक है, आईडी प्रोटो। अब मैंने जो प्रोटो एसएसएच फाइल वो आ गई, उसके बाद ये मेरा गिटहब का यूजर नेम क्या है, ये कहां से मिलता है, आप अपने गिटहब के ऊपर जाएं, यहां अपने नाम पे क्लिक करें तो ये आ रहा है रिजवान अता, राइट, दिस इज माय गिटहब यूजर नेम, मैं इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ ईमेल आनी चाहिए, तो आई नो कि मेरी इस गिटहब के ऊपर कौन सी ईमेल है, आई यूज द सेम ईमेल यहाँ पे, लीजिए। यूजिंग दिस अब आपके सिस्टम के अंदर कहीं पर भी आप ये कमांड रन करेंगे, आपका सिस्टम में फौरन रिजवान वाली एसएसएच चल पड़ेगी और रिजवान वाला सारा ईमेल चल पड़ेगा। करो सीडी करके जाओ मेरे रूट से एसएसएच में, ऑटोमेशन में, उसके बाद एंड npm से कहो रन कर दे किस चीज को, इनिट प्रोटो। जैसे मैं ये रन करूंगा आप देखिए इसने क्या किया, इसने यहां पर पुरानी एसएसएच खाली की है, सारा कुछ रिमूव किया है, नई एसएसएच चेक की है, उसके बाद एजेंट चला दिया है, एजेंट चलने के बाद मेरी आइडेंटिटी ऐड कर दी है। डिड यू सी दैट, डिड यू सी दैट गाइस, ठीक है। अब मैं आराम से एज अ रिजवान काम कर सकता हूं, मैं चेक कर भी सकता हूं, लाइक गिट कॉन्फिग माइनस माइनस लिस्ट करूंगा तो यहां हिट में आ जाएगा कि देखिए रिजवान आपका अकाउंट लग गया है। आपको कॉन्फिग फोल्डर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉन्फिग फोल्डर्स हमेशा आपको एक सिस्टम पे बाइंड करते हैं। आप कहीं भी जाएं, ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट अपनी रखें अपने पास और डेटा बनाएं और आप अपना काम कर सकते हैं। गिट क्लोन करूंगा, कैसे करना है क्लोन, अपने प्रोजेक्ट की रिपोजिटरीज में जाऊंगा, ठीक है, लेट्स सी दैट। मैं अपने सिस्टम की रिपोजिटरीज में आया, ये हमारी रिपोजिटरी थी बूट कैंप वाली, इसको क्लिक करूंगा, यहां से अपने कोड को कॉपी करूंगा। अब देखिए मैंने HTTPS और यहाँ पे वो कहेगा ठीक है जी आपकी नई की आई है, क्या आप उसको ऐड करना चाहते हैं, यस, ठीक है। जैसे ही ऐड होगी इसके बाद वो देखिए मैंने उसने प्रोजेक्ट मेरे सिस्टम में डाल दिया, ये देखिए प्रोजेक्ट आ गया, यू सी दैट गाइस, ये देखिए बूट कैंप का स्टडी का प्रोजेक्ट मेरे सिस्टम में आ गया फॉरन। इंस्टेड ऑफ मैं गिटअप बनाता हूँ, उसमें लॉगिन करता, सारा कुछ करता, आपने देखा मैंने कोई लॉगिन नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, कोई गिटअप डेस्कटॉप नहीं इंस्टॉल किया, अपने सिस्टम की एसएसएच बनाई, उसको सिस्टम में चला दिया और चला के इससे कहा प्रोजेक्ट ले और वो ले आया, सुपर इजी, ठीक है। और ये हमने ओपन किया, इसको ट्रस्ट कर दिया, ठीक है, और ये हमारा सेम प्रोजेक्ट जिस पे हम अब तक काम करते आ रहे हैं हमारे पास आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा अभी तक का मेन काम था कि आपने अपने एसएसएच की मदद से कैसे काम करना है। ओके जी, लेट्स सी व्हाट इज द लास्ट वर्क वी डिड। अब रिजवान यहाँ पता कैसे चलेगा हमने आखिरी काम क्या किया था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने टर्मिनल को आप ओपन करें, इसको फुल स्क्रीन करें और यहाँ करें गिट स्टेटस, सॉरी गिट लॉग, तो यहाँ पर ये आ रहा है। अब ये रिजवान ये बहुत बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, समझ से बाहर है, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, गिट लॉग माइनस माइनस 1 लाइन, ठीक है। सो जब मैंने माइनस माइनस 1 लाइन करके ये कमांड लिखी तो अब वो सारे कमिट्स थोड़े थोड़े यहाँ आ रहे हैं और सबका सिर्फ एक एक मैसेज आ रहा है, ठीक है, कि रिजवान लास्ट काम आपका ये पड़ा है कि आपने एक एक्सियोस की मदद से एपीआई हिट करना सिखाया था, ठीक है, ओके, लॉगिन स्क्रीन के अंदर, उससे पहले हमने ये किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था, ठीक है। सो मैं यहाँ से अंदाजा लगा सकता हूँ। अच्छा रिजवान अगर हमें ये ना पसंद हो तो आपको पता है गिटहब डेस्कटॉप में हिस्ट्री का ऑप्शन है, वहां पे आपको ये लॉग डायरेक्ट नजर आ रहा होता है, वहां से भी आप देख सकते हैं। VS कोड में आपके पास ये ग्राफ का ऑप्शन है, ठीक है, VS कोड के अंदर आपके पास ये ग्राफ का ऑप्शन है, अपने ग्राफ के अंदर आकर आप लास्ट काम देख सकते हैं, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, मेक सेंस। तो लास्ट काम हमारा ये हुआ है। अब क्विकली एक नया काम स्टार्ट करना है विच इज कॉल्ड फायर बेसिंग, तो लेट्स डू फायर बेसिंग। ब्रांच बनाते हैं, यहाँ सिलेक्ट किया, क्रिएट न्यू ब्रांच किया, उसका नाम लग दिया फायर बेसिंग, ठीक है, और यहाँ शुरू करते हैं अपना काम, ठीक है। दैट वुड बी npm इंस्टॉल फायरबेस, यूं भी कर सकते थे लेकिन हमने सीखा है चूंकि फायरबेस एक्सपो का प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो विल डू npx i, ठीक है, npx एक्सपो इंस्टॉल फायरबेस। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है लेट्स क्विकली
लेट्स क्विकली सेट अप अ एंड्रॉयड या आईफोन जिस पे में हम काम कर सकें। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि आप अपने सिस्टम के अंदर सोर्स के अंदर आके सर्विसेज के अंदर आके यहाँ पर अपना सेटअप बना सकते हैं। तो यहाँ एक और फाइल बना लेते हैं कॉल्ड फायरबेस। सर्विसेज के अंदर आके एक फाइल बनाते हैं कॉल्ड फायरबेस डॉट जेएस बना ले, ठीक है। और इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, ठीक है। सो एक्सपोर्ट जो भी है फ्रॉम फायरबेस से, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैंने कहा कि जो भी हो फायरबेस से तुमने एक्सपोर्ट करके दे देना। अभी हमने यहाँ कुछ बनाया नहीं है, विल क्विकली ब्रिंग दैट एज वेल। फायरबेस कंसोल के ऊपर काम किया था, सो आई विल गो टू कंसोल फायरबेस, ठीक है। मैं गूगल पे कंसोल फायरबेस लिखता हूँ, इसमें चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट ईटॉन के नाम से बनाया था, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ईटॉन पे प्रोजेक्ट बनाने के बाद इसको कनेक्ट करना भी हमने सीख लिया था रियल क्विक। हाउ वाज दैट कि आप यहाँ पर अपनी ऐड ऐप करते हैं, अपनी ऐप बनाते हैं, ठीक है। ऐड ऐप करते हैं, अपनी ऐप बनाते हैं। सो लेट्स से आपने ऑलरेडी बना ली है और अब आप उसको अटैच करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट में, तो आप उसके नाम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जैसे ये आ रहा है, नाम को सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे तो ये देखिए ये कॉन्फ़िग पड़ी हुई है आपकी। इसको यहाँ से आप दोबारा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो अब आपके सिस्टम के अंदर वापस बेहतरीन तरीके से फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई और यहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट वगैरह करके काम कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपली एज दैट हमारे पास फायरबेस आ गया। हाउ 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 याद है हम लोगों ने यहाँ नेक्स्ट ऑथ भी किया था। दैट वाज सिंपली कि आप यहाँ पर गेट ऑथ करते हैं, ठीक है। और हमारा जो कि खूबसूरत एआई चल पड़ा है फ्री वाला सुपर मेवन, इट्स हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड डू द जॉब। और यहाँ आकर सिंपली आप इसको एक्सपोर्ट कर दें, ऐसे कर दें, तब आपकी मर्जी, कॉन्स्ट ऑथ करके ऐसे कर दें और फिर यहाँ पर आप उसको एक्सपोर्ट कर दें, तब आपकी मर्जी, ठीक है। सो ये स्वीट लिटिल तरीके से हमने अपनी ऑथ को अटैच कर लिया अपनी कॉन्फ़िगरेशन के साथ और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अभी हमारे पूरे सिस्टम में लॉग इन लॉग आउट कराने के लिए मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी चूंकि कर रहे थे, इसलिए मैं भी जहाज पे बैठ के आया हूँ काम करने, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट वी डिड सो फार। अब मैं टर्मिनल में आके गिट स्टेटस करूंगा तो मुझे यहाँ पर वही चीजें नजर आ रही हैं। मैं यहाँ आकर देखूंगा तो यहाँ पर भी मुझे चेंजेस में वही नजर आ रही है VS कोड की गिटअप के अंदर। हम क्विकली इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ कहते हैं कि जी फायरबेस इनिशियल सेटअप। अब यहाँ मैं एक मिस्टेक करने जा रहा हूँ, अब गौर करें, जल्दी जल्दी में सेट करने में मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी रॉन्ग फ्रेंड्स। अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर आप ये गिटहब पे डालेंगे तो गिटहब की तरफ से आपको ईमेलें आने लग जाएंगी कि भाई आपकी सिक्योरिटी की कीज सारी की सारी गिटहब पे पब्लिश कर दी आपने, ये नहीं करना। सो ये सीक्रेट फाइल है, इसको नहीं करना। तो हमने इसके बारे में क्या सीखा था, हमने सीखा था कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर डॉट गिट इग्नोर में जाएंगे, ठीक है। डॉट गिट इग्नोर में जाएंगे और यहाँ आकर अपने पास लिख देंगे कि ठीक है, ठीक है, फायरबेस की फाइल नहीं डालनी। अब ये हमने फाइल रखी कहाँ है दोस्तों, यू नो दैट ये फाइल हमने रखी है SRC के अंदर, सर्विसेज के अंदर, ठीक है, फायरबेस के नाम से, ठीक है। सो अब आप गौर कीजिएगा, ये वाली फाइल यहां पर नहीं आनी चाहिए, SRC सर्विसेज फायरबेस JS। अब अगर मैं गिटहब में वापस जाऊं, SRC सर्विसेज फायरबेस JS आ गया, ठीक है। सो जैसे ही हमने यहाँ पर इसको लाइन को लिखा, वो गिटहब में से अब कमिट नहीं होगा। अगर मैं ये लाइन हटा देता हूं तो यू विल सी कि यहाँ पर वो फायरबेस फाइल अपीयर हो गई है, वो कमिट होगी। अगर मैं उड़ा यहाँ लगा देता हूं तो यहाँ से कमिटमेंट से गायब हो जाएगी। दैट्स व्हाट वी नीड। हमने मेक श्योर करना है कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें ना हो। तो ओ मैंने कमिट गलत स्टैंडर्ड पे किया लेकिन हो गया है कमिट, कोई बात नहीं, कायदे आज़म ने कहा था फाइन, गलतियां हो जाती हैं। रिजवान कमिट हो गया, अब इसको वापस लाना है। इंटरेस्टिंग, वी नीड टू डू दैट एज वेल। क्विकली कर लेते हैं। आप अपने टर्मिनल में आएंगे और कहेंगे कि यार रिजवान जल्दी से ना एक कमिट हो गया लेकिन कमिट का मैसेज गलत हो गया। तो अगर मैं वो रीसेट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, आसान है। आप लिखेंगे गिट रीसेट --- ताकि मेरी जो फाइलें हैं वो खाली ना हो, वापस आ जाए, स्टेज कंडीशन में आ जाए। तो आपने कहा गिट रीसेट सॉफ्ट, जो भी मेरा करंटली गिट का हेड है यानी मेरा लास्ट कमिट जो है, ठीक है, उसका नंबर, पहले कमिट का पहला नंबर होगा। अगर आप चाहते हैं टॉप के 2 हेड के कमिट आ जाएं, हेड से नीचे वाले 2 आ जाएं, तो पहला और दूसरा, तो आप यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है। आइए मैं इसके ऊपर ये कमांड रन करने से पहले आपको कुछ दिखाता भी हूँ।
ठीक है, आप गौर करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गिट लॉग की कमांड में वन लाइन दिखाई थी, इसमें एक कॉन्सेप्ट आ रहा है हेड का, यू सी दैट, ये हेड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। सो मैं अब उसे अब ये कह रहा हूं कि ऐसा करो, हेड से एक कमिट सॉफ्ट रीसेट कर दो। अगर मैं चाहूं दो करने तो मैं कहूंगा हेड से दो कमिट कर दो सॉफ्ट। तो ये दोनों कमिट जो हैं वो कमिट की हालत से निकल के स्टेजिंग की हालत में आ जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए हमने वन ही करना है, सो वो टेक दैट। ओके, सो जल्दी में कमिट गलत हो गया ना, तो विल डू दिस। ठीक है, जैसे गिट रीसेट सॉफ्ट हेड वन किया, हमारे पास आप वो देखें VS कोड में वो सारी चीजें वापस स्टेज में आ गई हैं। ठीक है, और गिट स्टेटस वन लाइन के अंदर अगर आप देखें, गिट स्टेटस वन लाइन था, गिट लॉग वन लाइन था, आप देखें तो अब यहाँ से हेड हमारा चेंज होके अगले पे चला गया और वो कमिट ही गायब हो गया जो हम अभी कर रहे थे। सो दैट्स हाउ यू बेसिकली रीसेट अ कमिट, और आप अब यहाँ दोबारा कमिट कर सकते हैं प्रॉपर कन्वेंशंस के साथ, फीचर फायरबेस। ठीक है, बेसिक फायरबेस इनिट। ठीक है, ओके, सो यहाँ से आपने कमिट किया और इसको अब आप यहाँ से पुश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पुश कर ले तब आपकी मर्जी, अदरवाइज आप यहाँ से पुश कर सकते हैं। ठीक है, गेट पुश रीजन फायरबेसिंग। तो इस तरह से आपके हमने दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और कर लिए, लाइक कमिट हो गया था, गलत हो गया, कैसे वापस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रो, ये आना चाहिए। ठीक है, Okay, so we have mistakes. This is good ना, mistakes अच्छी होती हैं, ठीक है। Okay, अपने प्रोजेक्ट को हाफ पे प्रोजेक्ट ले आते हैं, हाफ पे फ़ोन ले आते हैं। पहली मिस्टेक को कह रहा है जी कुछ इंपोर्ट किया है, कुछ गलत किया है, फायर बेस की नाम की जगह फायरा बेस की है। क्या बात है रिजवान, ये कौन है फायरा? ओके, इंटरेस्टिंग। आज रिजवान से रिजवाना हुए, फायर बेस से फायरा बेस हुए, इंटरेस्टिंग। ठीक है, ओके, लेट्स डू दिस एंड we should be able to at least see our app that we have been working on these days। ठीक है, awesome, tada। ठीक है जी, हमारे पास फायरबेस आ गई, चीज़ें चल गई, गेम हो गई। यहाँ पे ना एक ज़बरदस्त किस्म की वार्निंग आ रही है हमारे टर्मिनल में, इसको भी हमने इंशाल्लाह पढ़ना है कि जी हमारा जब जब सिस्टम ऐप लोड हो वो बार बार फायरबेस का इंस्टेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, दिस इज़ अ बग, और ये हमारी जिस तरीके से हमने सेटिंग किया है उसका बग है। अब विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट, बट अभी हमारे पास वक्त कम है, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, जल्दी काम करना है हमने। ओके, सो ऑसम, हमने यहाँ से आगे सीखा था कि लॉगिन कैसे होता है। ठीक है, हमने लॉगिन सिंपली सीख लिया था और यहाँ पर हमने उसको चेंज करके अब API से किया हुआ है। ठीक है, तो ये कोड भी गुम ना हो जाए, तो लेट्स क्विकली हैव अनदर कॉपी। instead of having called it login, we'll just copy this file, copy this whole folder। ठीक है, स्क्रीन्स के अंदर एक और नया फोल्डर बना लेते हैं, और स्क्रीन के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं, ज़रूरत है नहीं ज़रूरत, स्क्रीन के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो लॉगिन की कॉपी बन गई और इसका नाम चेंज कर देते हैं। अब हम राइट क्लिक करके रीनेम करके इसका नाम कर देते हैं साइन इन। ठीक है, फोल्डर का नाम साइन इन, तो फाइल का नाम भी साइन इन। ठीक है, और लॉगिन स्टाइल का नाम भी साइन इन स्टाइल। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके पास लॉगिन पड़ा हो जिसमें हमने API से काम करना सीखा था, और इसका नाम भी हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ये एक्से एक्सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर इसका फंक्शन का नाम भी लॉगिन था, इसका नाम चेंज करके विल डू साइन इन कर देते हैं। और स्टाइल्स भी हमारे कहाँ से आ रहे थे, साइन इन स्टाइल से आ रहे थे, बेहतरीन हो गया। ले जी, हमने ये ओके किया, अब हमारी स्क्रीन बन गई है। तो आपको याद है हम इसे नेविगेशंस पे भी लगाना होगा। सो वो ओवर हमने सारी स्क्रीनें बंद की। ठीक है, कंट्रोल W से आपकी सारी टैब्स वन वन करके बंद हो जाती हैं। मेन नेविगेटर में आए, यहाँ आकर we'll need another screen to attach, that is sign up, sign in। ठीक है, और sign in। ठीक है, इसको हमने इंपोर्ट भी करना है, we didn't import that yet, so let's quickly import that। ये हमारी साइन इन यहाँ पर इंपोर्ट हो गई, और डेफिनेटली वी नीड द स्क्रीन टू वर्क। ठीक है, ये आ गया। अब अपनी स्क्रीन में वापस चलते हैं, साइन इन, कंट्रोल P दबा के साइन इन में वापस आए, टेस्टिंग के तौर पे कि वाकई यही वाली चल रही है। इसका बैक कलर ब्लैक की जगह हम लाइट पर्पल कर लेते हैं। आज हम थोड़ी कलर थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, हैशटैग 00 का मतलब है ब्लैक। ठीक है, अगले 00 का मतलब है ग्रीन, अगले 0 का मतलब है ब्लू। ठीक है, सो अगर मुझे दोस्तों मिक्स करके कलर बनाना है पिंक, हाउ कैन आई डू दैट?
तो मेरे पास हाउ डू यू मिक्स समथिंग टू मेक समथिंग, सो थोड़ा सा रेड चाहिए होगा, ऑफ कोर्स लाइक फुल रेड नहीं लेते, थोड़ा रेड ले लेते हैं, और थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं, और लाइक थोड़ा सा लेना था, थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं, और ज़्यादा सारा ब्लू ले लेते हैं, राइट? इट शुड जनरेट्स अ वाइब्रेंट कलर। नो, मैं गलत कर रहा हूँ दोस्तों, फॉर सम रीज़न मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं यहीं पे VS कोड में क्लिक कर लेता हूँ। VS कोड हैज़ दैट टूल ऑलरेडी, इंस्टेड ऑफ मी जनरेटिंग समथिंग वी कैन डायरेक्टली जनरेट फ्रॉम हियर, ठीक है? वल्ला, सो यू सी रिजवान भाई आज कौन से घोड़े पे आए हैं? सर आई एम फ्लाइंग टुडे, ठीक है? सो कलर थ्योरी पढ़ा रहा था, पिंक का हैश कोड भूल गया मुझे, लेकिन वही मैं कह रहा था कि पहला ज़्यादा होना चाहिए, रेड ज़्यादा होगा ना, पिंक रेड की फैमिली से आता है। ओके, सो फॉर मी इट्स पिंक गाइस, आपके हिसाब से जो मर्जी कलर होगा। ओके, सो वी हैव अ साइन इन, लेट्स अटैच इट टू अवर फायरबेस। हाउ डू वी डू दैट? रियली सिंपल, हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? ईमेल, पासवर्ड, इमेज वगैरह हमने ऑलरेडी काम ये किया हुआ है, तो इस वजह से स्पीड थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर। सो नेक्स्ट हमने क्या किया था, ठीक है? हमें अपनी ऑथ लेकर आनी है, सो इम्पोर्ट ऑथ, ठीक है जी? कहाँ से? फ्रॉम, जाओ सर्विसेज से लेकर आओ, ठीक है? हमारी सर्विसेज से ऑथ आ गई, और नेक्स्ट होगा ईमेल साइन इन वाला, साइन इन वाया ईमेल एंड पासवर्ड, सो विल इंपोर्ट दैट टू, ठीक है? साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, फायरबेस की अपनी SDK से एक फंक्शन आ गया। इस फंक्शन को आप स्टडी करेंगे नेट के ऊपर तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे क्रिएट ईमेल अकाउंट विद ईमेल एंड पासवर्ड था, वैसे ही साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड भी मौजूद है हमारे पास। सो ये आ गया। नीचे आते हैं, यहाँ हमने ऑलरेडी काम किया हुआ था कि अगर ईमेल एंड पासवर्ड यूज़र ने एंटर किए हैं तो आपने काम शुरू करना है, कोई इशू नहीं है। सो लेट्स क्विकली डू दैट। यहाँ पर एरर वेरर भी वैसे ही चल रहे हैं, फाइन, ठीक है? फाइनली हमने सीखा था, अपने लिए शौक से सीखा था, ठीक है? सो नाइस, सेट लोडिंग ऐसे ही पढ़ाने के लिए लगाया होगा मैंने। लेट्स स्किप द फाइनली यार, अभी छोटे बच्चे हैं, ठीक है? सो ये ट्राई कैच में आकर मैं सिंपली यहाँ पर वही लिखूंगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और अवेट करके यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। इसको मैं अपना ऑथ दे दूंगा जो मैंने इंपोर्ट किया है, जो यूज़र से आई हुई ईमेल है, जो यूज़र से आया हुआ पासवर्ड है, वो दे दूंगा, तो हमारा चल गया काम। पहले हम यहाँ रिजवान भाई देन एंड कैच कर रहे थे, रिमेंबर? हमने एक लेक्चर जो मैंने अभी अपलोड नहीं किया उसके अंदर एसिंक फंक्शंस और अवेट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है? दैट वाज व्हाट वी कॉल्ड प्रॉमिसेस। तो इंशाल्लाह ये भी अपलोड होना है। आई हैव दैट विद मी। तो रियली आई हैव दैट विद मी? I'm sorry, I don't have that lecture with me. Because I deleted everything from the last system. Sheesh. I'll try to do something if possible. अच्छा जी, यहाँ पर आकर अब हम कुछ भी लिखते हैं दोस्तों। rizwanata@gmail.com, ये मैंने एक ईमेल लिख दी, ठीक है? और मैंने कहा इस ये वाला बंदा लॉगिन करना चाह रहा है, ठीक है? रैंडम सा पासवर्ड लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ लॉगिन किया वो कहेगा जी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, बिकॉज ये वाला अकाउंट तो हमने बनाया ही नहीं हुआ, राइट फ्रेंड्स? हमने तो लॉगिन में अभी तक कोई ये वाला अकाउंट बनाया नहीं, बनाया, ये अकाउंट है ही नहीं। दिस इज़ एन वेरी अगली लुकिंग स्क्रीन, आई एम सो सॉरी आई हैड डिजाइन्ड इट दिस वे, ठीक है? बट ओके, अब चूंकि लॉगिन नहीं है तो अकाउंट तो चाहिए होगा। हाउ डू वी डू दैट? वी क्विकली क्रिएट अ बटन हियर कि अगर यूज़र का अकाउंट नहीं है तो वो अकाउंट बनाने चला जाए। तो we have that ways to do things, right? So हम यहाँ अपना एक खूबसूरत सा टचेबल ओपेसिटी बनाते हैं, ठीक है? ये टचेबल ओपेसिटी हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिखते हैं और इस टेक्स्ट का नाम हम चेंज कर लेते हैं, डोंट हैव एन अकाउंट येट, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं। यहीं पर एक और टेक्स्ट बना देते हैं। इसी टेक्स्ट के अंदर एक टेक्स्ट बनाने जा रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है? साइन अप, ओके? और इस टेक्स्ट का स्टाइल और हो सकता है, उस टेक्स्ट का स्टाइल और हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यू सी दैट कलर पिंक की जगह कलर रेड कर देते हैं ताकि हमें ये नज़र आए, ओ सॉरी ऑरेंज कर देते हैं ताकि हमें ये नज़र आए, ठीक है?
अब आप गौर करें, मैंने बटन बनाया, उसमें से एक ये बनाया और इसका टेक्स्ट कर दिया। रिजवान भाई इसको अंडरलाइन भी करना है, श्योर। एक स्टाइल आता है टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से, ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर उसने ऑलरेडी हमें देना शुरू कर दिया है, बट लेट्स सी इफ दिस वन वर्क्स। नो, दिस वन डजंट वर्क बिकॉज एक्चुअली दिस डज, ठीक है, या दिस डज। लाइक टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में आपने कह दिया अंडरलाइन, तो उसके अंडरलाइन हो गया। अगर इसकी जगह आप स्ट्राइक थ्रू कर दें तो वो उसके बीच में से क्रॉस हो जाएगा। डू यू सी दैट? ये हो रहा है, उसके बीच में से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। सो देयर सो मेनी वेज टू स्टाइल समथिंग, यू स्टाइल दैट। सो यूजुअली इसी तरह होता है ना फ्रेंड्स। अच्छा रिजवान, आज आप इनलाइन स्टाइल कर रहे हो, ओके, आपको अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ स्टाइल बना दो, ठीक है, सिंपली, और वही नाम रख दो स्टाइल्स डॉट साइन अप टेक्स्ट, ठीक है, ये रख दो, और साइन इन स्टाइल्स में आकर यहाँ पे साइन अप टेक्स्ट रख दो और इसको रेडी कर दो। तो ले जी, वही हमारे पास सॉलिड लाइन, कलर शलर सब कुछ बन गया। इवन आई गेस ये नीचे वाली लाइन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, राइट? यू सी दैट, नीचे वाली लाइन का थोड़ा सा और डिज़ाइन करना है, वो भी हो सकता है। टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी है जो हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। awesome, we thought we made an output। अच्छा जी, अब हमने यहाँ अभी देखिए टचेबल ओपेसिटी मैंने पूरे पे लगा दिया है, जबकि क्लिक हमने यूज़र से साइन अप पे करवाना था। तो कोई बात नहीं, हम इस क्लिक को यहाँ से उठा के, टेक्स्ट को उठा के इधर और इधर ले आते हैं। तो ले, अब हमारा सिर्फ इस पे क्लिक हो रहा है। यू सी दैट हाउ क्यूट इट इज़, आई लव इट, ठीक है। सो आप में से कई लोगों का सवाल होगा, हमने बना दिया कि टेक्स्ट के अंदर एक और टेक्स्ट डाल के उसका स्टाइल ही बदल दें। हाँ, अब एक लोचा हो सकता है, अगर आप ऊपर वाले का टेक्स्ट चेंज करते हैं, लेट्स सी, ठीक है, अगर मैं ऊपर आके कहता हूं कि ऊपर वाला जो मेन टेक्स्ट है इसका कलर कर दो कलर कर दो ऑरेंज, नहीं रेड, यू सी दैट उसका इम्पैक्ट कहाँ तक है, उसके अपने के ऊपर, उसके सब टेक्स्ट के अपने स्टाइल हैं तो वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो यू वांट टू डू दैट टू, ये भी कर सकते हैं आप। रिजवान भाई कस्टम फॉन्ट कैसे लगाते हैं? इंशाल्लाह विल ऐड दैट कस्टम फॉन्ट टुमारो, ठीक है। कस्टम फॉन्ट लगाने हैं, आई नीड टू मेक दैट लुक प्रिटी। मुझे एक फॉन्ट पसंद है, मैं लाना चाहता हूँ अपनी ऐप में डायरेक्ट सिर्फ वही फॉन्ट लग रहा हो, विल डू दैट इंशाल्लाह। एसेट्स कहते हैं उसको, विल यूज़ दैट, ओके असम। तो टचेबल ओपेसिटी में करते हैं ऑन प्रेस का इस्तेमाल, ठीक है, ऑन प्रेस और ऑन साइन अप प्रेस्ड कर देते हैं। यहाँ पर, यहाँ क्विकली आके अपना फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑन साइन अप प्रेस नेविगेट टू रजिस्टर। सो जैसे अब ये क्लिक करेंगे ये रजिस्टर पे जा रहा है, हमारे पास रजिस्टर का यूआई भी नहीं है। वल्लाहि रिजवान क्या कर रहे हो, ठीक है। लेट्स क्विकली हैव अ एआई दैट हेल्प्स अस हियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आई वुड लाइक टू इम्फेस ऑन अ पॉइंट जो मेरे साथ हुआ है। आई टोल्ड यू टुडे अबाउट हैविंग स्टक इन एन इशू, ओके, और लूजिंग एवरीथिंग जस्ट बिकॉज आई वॉज यूजिंग AI केयरलेसली, ठीक है। सो टुडे आई विल टीच यू अ फीचर कॉल्ड सैंडबॉक्स, ठीक है। सैंडबॉक्स नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि एक बॉक्स होगा, ठीक है, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, अपने इसी VS कोड के जहाँ पर टर्मिनल्स होते हैं, कंट्रोल J दबा के टर्मिनल ओपन करता हूँ, एक नया टर्मिनल लेता हूँ, अपने ही प्रोजेक्ट के रूट में आकर, ये मेरा है बूट कैंप स्टडी का प्रोजेक्ट, रूट में आके क्लॉड रन कर लेता हूँ। लेट्स से आपका ओपन कोड है, ठीक है। मैं जैसे ही क्लॉड को रन करूँगा, ठीक है, फोल्डर को ट्रस्ट करूँगा और पहला काम मैं करूँगा /sandbox। आप गौर कीजिए, मैं कमांड लगाने जा रहा हूँ /sandbox। जैसे ही मैंने सैंडबॉक्स लगाया, वो मुझे यहाँ पर दो चीज़ें और कह रहा है, कौन से यूज़ करने हैं ये। मैं कहूँगा सैंडबॉक्स में ऑटो अलाउ यूज़ करना है मुझे, ठीक है। ओके, फॉर सम रीज़न द कमांड इज़ नॉट बीइंग पिक्ड अप, ओके ओके। यहाँ आकर मैं सैंडबॉक्स का ऑटो अलाउ सेलेक्ट कर दूंगा। अब क्या होगा कि मेरे सिस्टम के अंदर जो भी इसका प्रोजेक्ट है, AI है, वो सिर्फ इस एक फोल्डर से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, एक फोल्डर से बाहर नहीं जा सकता, अदरवाइज वो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप अपने एक फोल्डर के सैंडबॉक्स में ही काम करें। इसके अलावा अब इसको नहीं पता मेरी सिस्टम की चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, मेरी कन्फिग्रेशनें कहाँ पड़ी हैं, मेरी ENV कहाँ पड़ी हैं, ठीक है। इस AI के इस इंस्टेंस को सिर्फ इस प्रोजेक्ट के बारे में पता है। अगर मैं सैंडबॉक्स ना चलाता
और कमांडें देना शुरू कर देता तो वो मेरे पूरे सिस्टम को यूज़ कर सकता था। अब नहीं करेगा, अब जो मैं कहूँगा इसी फोल्डर की डायरेक्टरी में करेगा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद ऑफ कोर्स टोकन नहीं खा जाने, तो मॉडल भी चेक करने हैं। मॉडल सोनेट 5 चल रहा है, ठीक है, और मॉडल में यहाँ पर आकर उसके बाद एफर्ट पे आ जाना है। हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं, क्या हमें हाई एफर्ट की ज़रूरत है? नो, मीडियम वुड डू द जॉब, ठीक है। सो मीडियम एक जॉब बना लेते हैं, सिंपल। और अब यहाँ क्विकली कहते हैं कि जी हमें रजिस्टर की स्क्रीन के अंदर, ओहो, यहाँ पे हमें काम चाहिए। सो मेक मी गुड लुकिंग register page here with email and password, username and age and gender, ठीक है जी। अभी हमने क्विकली उससे कहा है कि हमें यहाँ पर एक बना दे, चूँकि अभी वक्त नहीं है हमारे पास, सो दैट्स वाई वी कैन मेक एंड लेट्स सी वेदर, चूँकि हमारे स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है, तो लेट्स सी कि हमारा रजिस्टर उस हिसाब से आता है। कहता है स्टाइल के अंदर ओवरराइड कर सकता हूँ मैं, देख रहे हैं आप, वो मुझसे पूछ रहे हैं। यस, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसने स्टाइल से बनाना शुरू किया। बहुत खूबसूरत, ठीक है। हमारे पास एक क्विकली साइन अप अपीयर हो गया विच डजंट मैच विद आवर डिजाइन, एटलीस्ट इट गिव अस अ कर्टेसी एंड मेड अ बटन लाइक दिस। एंड व्हाट इज दिस, हाउ डिड ही डिजाइन दिस, ठीक है। ये कहाँ से आया है, जेंडर मेल फीमेल वाला? दिस इज़ अ न्यू थिंग, इंशाल्लाह हम इसको भी पढ़ेंगे कि ये चिप्स उसने किस तरह से रेडी किए हैं। बट फॉर नाउ दिस इज़ अ गुड पेज गाइज, दिस इज़ अ गुड पेज। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज, ऑसम। सो क्विकली चलते हैं अपने रजिस्टर के अंदर एंड यू विल गेट टू सी अ लॉट। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही काम है जैसा हम करते हैं। यस, हमें भी आता है और हम एआई से भी करवा लेते होते हैं, ठीक है। ओके, नेविगेशन भी उसने उसी तरह यूज़ किया है। रजिस्टर के बटन पे उसने वैलिडेशन भी हमारी तरह लगाई है। और ये देखें, उसने ऑलरेडी फायरबेस भी लगा दिया। ये गौर करें, उसने हमारी सर्विसेज से ऑथ को इंपोर्ट किया, ठीक है, और इधर से उसने यहाँ पर फायरबेस भी चलाया। अच्छा, उसने अपडेट प्रोफाइल भी चला दिया, जो मैंने अभी नहीं पढ़ाना, ठीक है। आज अपडेट प्रोफाइल नहीं पढ़ाना, एक तो ये कदम आगे चला जाता है, ठीक है। नीचे आते हैं और इसने यहाँ अपडेट प्रोफाइल यूज़ कर दिया है ए यहाँ पे। अभी तक तो हमने ये बनाया भी नहीं था। ओके, आसम। और अभी हमने होम शोम पे जाना भी नहीं है, ठीक है। मेन काम हमारा यहीं तक है कि हमारा अकाउंट बन जाए। ओके जी, आइए अकाउंट बनाते हैं, लेट्स डू दैट। अब मैं यहाँ अकाउंट में आकर अपना नाम लिखता हूँ, रिजवान, ठीक है। ईमेल में आके लिखता हूँ rizwan@gmail.com। पासवर्ड लिखता हूँ QWERTY by 123। एज लिखता हूँ 35 और मेल और रजिस्टर। जैसे मैं रजिस्टर दबाता हूँ, कहता है कि जी ऑलरेडी ये ईमेल यूज़ हो रही है, इट मीन्स कि मैंने अकाउंट बनाया था इसके ऊपर। रिजवान +1 कर देता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, लेट्स सी। हाँ जी, चूँकि अब हमने यहाँ पर कोई सक्सेस सिनेरियो नहीं बनाया हुआ, तो फायरबेस पे ये रजिस्टर ऑलरेडी हो चुकी है। सो चलते हैं अथेंटिकेशन के अंदर। अथेंटिकेशन में यू विल गेट टू सी rizwan1@gmail यहाँ आ चुकी है। यू सी दैट फ्रेंड्स? अभी ये 7 जुलाई को हमने साइन अप किया, इट्स 7 जुलाई, ठीक है। विल डेफिनेटली शो यू अनदर वन, Rizwan2 रजिस्टर, यहाँ से सिलेक्ट किया एंड यू सी Rizwan2 का एड। रिजवान, ये तो समझ में आ गया, ये बाकी का डेटा कहाँ जाएगा? आपने ये यूज़र से नाम लिया है, एज लिया है, जेंडर लिया है, वो कहाँ जा रहा है? सवाल बनता है फ्रेंड्स, सवाल बनता है ना दोस्तों। चलें, हम यहाँ तक किए हुए काम को कमिट कर लेते हैं, ठीक है। और कल हम यहीं से शुरू करेंगे कि अगर हमारे पास अब एक्स्ट्रा डेटा आ गया है तो वो कहाँ जाएगा। एंड इफ़ यू हैव टाइम, मेरे पास अभी 20 मिनट है, मैं ये अभी भी करवा देता हूँ, मेरे लिए इशू नहीं है, ठीक है। सांस ले लें, आई वुड से कर लेना चाहिए, ठीक है। फीच रजिस्टर बेसिक साइनअप, ठीक है जी। हमने अपना बेसिक साइनअप बना दिया और इसको भी हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है।